धन के प्रति महत्व बुद्धि। देखो एक बात अच्छी तरीका से समझ लो, धन जो है ना बुरी चीज नहीं है। ये जो संतों ने अपनी वाणियों में निंदा की है ना कि मल से भी बुरी चीज है, बुरा है, यूं है त्यों है, ये केवल इसलिए कहा है कि उसके प्रति हमारी महत्व बुद्धि कम हो जाए। बाकी सच्ची बात यह है कि धन बुरी चीज नहीं है। धन के प्रति महत्व बुद्धि बुरी है। फिर से सुन लें, धन बुरी चीज नहीं है, धन के प्रति महत्व बुद्धि बुरी है। धन के प्रति महत्व बुद्धि के कारण ही मनुष्य ऐसे जघन्य पाप करने के लिए भी संकोच नहीं करता जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और महत्व बुद्धि चली जाए फिर क्या है? देखो, धन के प्रति, धन माने केवल रुपया कौड़ी नहीं, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सब धन के दायरे में आते हैं। इनके प्रति जब तक महत्व बुद्धि है तब तक आप भगवान से दूर हैं। इनके प्रति जितनी महत्व बुद्धि कम होती चली जाएगी आप भगवान के निकट उतना पहुंचते चले जाएंगे। विरक्त संतों के लिए तो हमारे विरक्त संतों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज, वृंदावन के महान रसिकाचार्य, वे कहते हैं, पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप, परसी लगावे पाप, ज्ञान वैराग्य बिगारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे, सब द्रोहिन ते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा। बहुत दूर कहाँ चले जाएं हम। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनसे हमको इस स्वरूप की दीक्षा प्राप्त हुई, साधु स्वरूप की, संत स्वरूप की, उनके पूज्य गुरुदेव हमारे दादा गुरुजी अनंत श्री संपन्न परम वीतराग परम तपस्वी योगीराज श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज, ब्रजवासी शरीर था उनका, ब्रजवासी विप्र कुल का, ब्राह्मण कुल का जन्म था। जमुना जी के पल्ली पार गोकुल के पास दाऊ जी है ना, बलदेव जी का जन्म था उनका। और अपने गुरु महाराज की शरण में वो जब 1.5 महीने के थे तब आ गए थे। कितने? 1.5 महीने के थे तब शरण में आ गए थे। आप लोग कहेंगे 1.5 महीने के कैसे शरण में आए? विचित्र बात है कि नहीं? उनके पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे, संतान कोई हुई नहीं तो मन में वैराग्य हो गया, अपने भाइयों को जमीन जायदाद संभला के वृंदावन वास के लिए आ गए। परिक्रमा करते करते खाक चौक गए। वहाँ से घोर जंगल था। अब ये बात कम से कम 100-125 साल पुरानी बात होगी और अधिक समय पुरानी बात होगी। तो वहाँ उन्होंने देखा बाबा नीम के वृक्ष के नीचे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज विराजते थे। तो फिर वो उनके पास आने जाने लगे, दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तो बाबा बोले कि दीक्षा के बाद पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए, और तेरे मन में पुत्र की वासना प्रबल थी और वो वासना का भी क्षय हुआ नहीं, तो फिर जन्म होगा। तो हमारी दीक्षा लेने के बाद फिर तेरा जन्म हो, ये ठीक नहीं, इसलिए जा, घर चला जा।
एक पुत्र का जन्म होगा। उन्होंने कहा महाराज अब तो हमारी उम्र 65 साल की होगी। कितनी? हमारी अब तो आस ही खत्म होगी, संतान नहीं होगी। तो बोले अब तो वाणी निकल गई। बाबा क्या बोले? अब तो वाणी निकल गई, मैंने अब तो होगा। उन्होंने कहा ठीक है, यदि हो जाएगी संतान तो हम आपको ही भेंट कर देंगे। बोले देखा जाएगा। बालक का जन्म हुआ। 1.5 महीने के बालक को वो लेकर के पंडित जी आए, बाबा के धूना पर बाबा के चरणों में बालक को रख दिया। आपकी वस्तु दी हुई आपको अर्पित है। बाबा बोले ये तो हमारा हो गया, इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया, ये तो हमारा हो गया, इसको ले जाओ। जब तक थोड़ा सावधान नहीं हो जाए तब तक रखना, फिर हमारी वस्तु हमको वापस कर देना। जा पंडित जा, 4 और होंगे, तेरे 4 पुत्र और होंगे। अरे बोले महाराज ऐसे मत बोलो, अब बुढ़ापे में ब्रजवासी हंसी उड़ावेंगे, बुढ़ापे में लाइन लग रही है। बाबा बोले अब तो वाणी निकल गई। ऐसे थे, इसको कहते सिद्धवाणी। तो 4 पुत्र और हुए उनके, और फिर 5 वर्ष की आयु में गुरुदेव के चरणों में उनको पूरी तरह सौंप दिया, और उनको उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, और 7 वर्ष की आयु में विरक्त वेश दिया। विधिवत पंच संस्कार करके विरक्त वेश दिया 2 साल बाद। और श्री पहाड़ी बाबा का जीवन तो क्या कहना, 150 वर्ष की आयु तक बाबा विराजे। बड़ा अद्भुत जीवन था, सिद्ध पुरुष थे बाबा। लक्ष्मणदास जी भी वैसे ही थे। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जिनका चरित्र हम लोग पढ़ रहे हैं, बाबा से उन्होंने पूछा, पहाड़ी बाबा से, कि आपके मत में साधु की परिभाषा क्या है? तो बाबा हंसने लगे, बोले कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, तीनों में जो प्रसन्न रहे वो साधु है। ये बाबा ने कहा। और जब ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी परम गुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी के पास आए, बोले हम आपसे जानना चाहते साधुता की परिभाषा क्या है। बाबा हंसने लगे। श्री लक्ष्मणदास जी महाराज बोले जिसके मरने के बाद संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी न निकले, और शरीर को ढकने के लिए 1 गज कपड़ा भी न निकले, उसे मैं साधु मानता हूं। क्या कहा? उसे मैं साधु मानता हूं। आप लोग कहेंगे तो ऐसी खुद, हाँ ऐसे ही खुद थे वो। आज जो वस्तु उनके चरणों में आ गई, आज ही उसको समाप्त कर देना, कल के लिए कुछ भी बचाना नहीं। पूरे जीवन भर एक लंगोटी अखंड विभूति, बस वैसे ही रहे। पूरे जीवन वृक्ष के नीचे गुरुदेव रहे और वृक्ष के नीचे ही वे रहे। महाराज जी कहते 1 रुपए चढ़ जाता गुरु महाराज के चरणों में, तो कहते ले आज राम जी रबड़ी का भोग लगाना चाहते, जा जा रबड़ी लेके आ। हमारे गोपेश्वर महादेव पर दुकान थी, अभी दुकान तो अभी भी है, वो दुकान की रबड़ी महाराज प्रसिद्ध थी दुनिया में। गोपेश्वर की रबड़ी प्रसिद्ध थी किसी जमाने में, गोपेश्वर महादेव की रबड़ी। तो 1 रुपए की 3.5 से रबड़ी आती थी। ओ बढ़िया, उस समय दूसरा मिलावटी दूध तो था ही नहीं, बढ़िया गैया का दूध, लच्छेदार रबड़ी बढ़िया। कितने की? 1 रुपए की 3.5 किलो रबड़ी। तो वो जो है ठाकुर जी को, राम जी को भोग लगा के, तो रखते नहीं थे उसको कि उसको रख दो, नहीं नहीं, 1 कण स्वयं लेते बाबा और सबको बांट देते। कहते महाराज वो तो बिहारी जी दर्शन करने गए, वो वहां चले गए, वो जमुना जी गए, तो जो उपस्थित नहीं उसके लिए रखा नहीं जाता। कहते हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। हाँ, हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। जो गया सो गया है, सो उसको मिलेगा।
यही स्वभाव पूज्य महाराज जी में था। कोई कुछ लाता तुरंत भगवान को मन ही मन अर्पित करके, अवसर होता तो मंदिर में भेजते और तुरंत बांटने लग जाते। लाने वाले को सबसे पहले देते। महाराज जी हम तो आपके लिए लाए। कहते देखो तू खा ले तो मैं एक कण ले लूंगा, पता नहीं क्या मिला के लाया होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। कहते इसलिए लाने वाले को पहले खिला दो तो पक्का पता चल जाएगा कि इसमें कोई चीज मिलावट नहीं। विनोद में कहते थे। तो ऐसा फक्कड़ जीवन था श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी का। महाराज जी जमात लेकर जाते थे कुंभ में, खाली हाथ जाते थे और खाली हाथ वहां से आते थे। संग्रह परिग्रह बिल्कुल नहीं, जहां बैठते वहां सेवा शुरू हो जाती थी। और महाराज जी कहते कि जब गुरु महाराज का शरीर पूरा हो गया तो वस्तुतः आश्रम में उनके शरीर को ढकने के लिए 1 गज की साफी नहीं निकली, कोरी मार्किन का टुकड़ा स्थान में नहीं था और संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं थी। जैसा कहा वैसा जीवन जी के दिखा दिया। लेकिन महाराज जी कहते थे कि जैसे ही वृंदावन में खबर फैली, ब्रजवासी गोसाई सब आने लग गए और कोई कमी नहीं रही। कमी क्या रहेगी महाराज, सब ब्रजवासियों ने भंडारा किया और कहते गुरु महाराज के गांव गांव में भंडारे हुए। इतने ब्रजवासी उनको मानते थे, गांव गांव में भंडारे हुए। फक्कड़ी तो एक अलग ही चीज है, वो सब वो प्रवचन का विषय नहीं, वो एक अलग ही मस्ती है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा जगीरी में। स्वामी श्री संपूर्णानंद जी कहते थे हम अपने आप को सीमित से जोड़कर खुद सीमित हो जाते हैं। असीम राम जी से जोड़ दो, परमात्मा से जुड़ जाओ, आप असीम हो जाओ। अब जितनी जमीन हमने खरीद उतनी तो हमारी है, और हमारी 1 इंच भूमि नहीं है तो सारी धरती हमारी। एक घर बनाए तो एक घर हमारा है, अब सब घर हमारे हैं, ये भी हमारा घर है। जितनी देर बैठे उतनी देर हमारा घर है। हमने अपने आप को सीमित कर दिया इस सीमित जगत से जोड़ करके। असीम परमात्मा से जुड़ जाओ, आप असीम हो जाओगे। तो इस प्रकार से ये धन के प्रति महत्व बुद्धि ही बुरी है, और धन के प्रति महत्व बुद्धि से ही साधक का सर्वनाश होता है। धन के प्रति महत्व बुद्धि कैसे जाए? प्रबुद्धि जी कह रहे हैं धन के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करो। नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्म मृत्युना ग्रहापत्याप्त पशुभिः का प्रीति साधितैश्चलैः। कहते देखो नित्यार्तिद है वित्त, नित्य ही आर्ति माने दुख देने वाला है। जितना धन बढ़ता चला जाएगा उतना दुख भी बढ़ता चला जाएगा। और दुर्लभ है महाराज, जान हथेली पर रख करके तब धन कमाया जाता है। दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मिलता है धन। और यदि किसी प्रकार से मिल भी जाए और यदि उसके प्रति महत्व बुद्धि हो जाए तो जीवात्मा की तो वह मौत ही है। बड़ी भारी उलझनों में पड़ जाता है, अपने आप को भूल जाता है। घर पुत्र स्वजन संबंधी पशुधन ये सब नाशवान हैं। ये नाशवान वस्तुओं को धन के द्वारा ही जुटाता है, और इन नाशवान वस्तुओं से कभी उसे सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य को विचार करना चाहिए, संसार की जितनी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वे सब महत्वहीन हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। और वस्तुतः जिससे हमारा जीवन का संबंध है वो वस्तुएं तो भगवान ने कृपा करके बहुत सरल सुलभ बनाई हैं। अच्छा, लोग कहते बिना पैसे का काम नहीं चलेगा। हम भी कहते, आपकी भी मान्यता है ना बिना पैसे का काम नहीं चलता। अब हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं,
बिना पैसे के जिनका काम चल रहा उनकी संख्या ज्यादा है कि जिनका पैसों से काम चल रहा उनकी संख्या ज्यादा है? 84 लाख योनियों में बिना पैसे के काम चलने वालों की संख्या ज्यादा है कि नहीं? हमने सुना है, अब क्या सही है तो भगवान जाने, कि अभी भी इस भारतवर्ष में कुछ ऐसी वनवासी जातियां हैं जो पैसे को पहचानती नहीं। वस्तुओं के विनिमय से ही उनका व्यवहार जंगलों में चल जाता है। वो रुपया समझती नहीं, पहचानती नहीं रुपया है। ना आपकी भाषा समझे, ना आपकी मुद्रा समझे। वो भी तो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? एक सज्जन थे, उनकी धन के प्रति बड़ी महत्व बुद्धि थी। एक देवता उनके सामने प्रकट हुआ, बोले वरदान मांगो। उसने कहा कि हम जिसको छुएं वो सोना हो जाए। खुद ही पारस पत्थर बन गया महाराज। वो तो पारस तो लोहे को सोना बना दो, तो जिसको छुएं वो सोना बन जाए। देवता ने कहा ये वो मस्तु। तुरंत उसने धरती छुई, फर्श छुआ, पूरा सोने का फर्श हो गया। दीवाल छुई, पूरी सोने की दीवाल हो गई। पर्दा, किवाड़, जंगला जो छुए सब सोने का। ओ बड़ा खुश हो गया। तब तक पत्नी आई। वो इतना पक्का व्यवसायी था कि भोजन करने भी अपने घर चौका में नहीं जाता, तो वहीं दुकान पे ले आओ सब सामान, जहाँ पे गद्दी है वहीं ले आओ सब सामान। अब जैसी भोजन की थाली रखी, अब उसने तो वरदान मांग लिया ना, जो छुए सो सोना हो जाए। वो पानी का गिलास छुआ, वो भी सोना बन गया। रोटी भी सोने की हो गई, दाल भात भी सब सोने का हो गया, साग सब्जी भी सब सोने की हो गई। अब बोलो सोना खाएगा कि सोना पिएगा? उसको बड़ा संकट हुए, तो बड़े आफत में पड़े। पत्नी को आश्चर्य कि ये सब हुआ कि ये सोना कैसे हो गया? अरे क्या है जी, क्या सोच रहे हो? पत्नी ने छुआ, पत्नी सोने की हो गई। अब तो बहुत चिल्लाए कि ये तो पुतला बन गई, अब क्या करें। तब तक पोता आया, खेलते कूदते हुए, जैसी गोद में बैठा उसको पकड़ा, वो ही सोने का हो गया, पुतला हो गया। अब तो पगला गया एकदम। घर के जितने नौकर चाकर थे सब भाग गए, कहीं सेठ जी हमको न छू दें। कोई सोना नहीं बनना चाहता, सब भाग गए, सब प्राण बचा के भाग गए। और तो और बेटा बहू, पत्नी तो सोने की हो ही गई थी, पोता भी सोने का हो गया, और बेटा बहू वो घर छोड़ के भाग गए। बोले अब पिताजी ही रहें सोने चांदी में, सब हमको नहीं चाहिए। अब रोवे, चीखे, चिल्लावे, कोई नहीं घर में। भगवान से पुकारा, प्रभु अब मन भर गया धन से, आप प्रकट हो जाओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, और बताओ और क्या चाहिए? बोले अब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब हम जैसे थे वैसे पहले से हो जाएं। जिन वस्तुओं से हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं, वो कितनी मूल्यवान है। और अन्न खेत में पैदा हो जाता है, सोना खेत में पैदा नहीं होता। अन्न की अपेक्षा जल और सुलभ है, और सस्ता है जल। जल के बिना काम भी चले, बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के। हवा और सस्ती है, बिल्कुल कोई मूल्य नहीं हवा का, सबको हवा मिल रही है। तो भगवान ने हमारे जीवन के लिए जो अत्यंत उपयोगी वस्तुएं थी वो तो हमें दे ही रखी हैं। अब इन संसार की वस्तुओं से हमारा प्रयोजन क्या है? जितना आ जाए, जितने से व्यवहार हमारा चल जाए, भगवान की सेवा में लग जाए, गौ ब्राह्मण संत की सेवा में लग जाए, उतना ठीक है। हाय हाय करके उसके पीछे नहीं पड़ना। हमने फिर वही बात कही, धन बुरी चीज नहीं, धन के प्रति महत्व बुद्धि बुरी चीज है। धन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं करनी, इस सबको माया निर्मित समझना। और कहते हैं कि ये संसार में ये सब नाशवान है, कर्म निर्मित है। और यथा मंडलवर्ती नाम, जैसे धरती के छोटे मोटे राजा वो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं और एक दूसरे पर बमबारी करते रहते हैं,
अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए, और उनको मनुष्य के जन्म जीवन की कोई कीमत नहीं है। ऐसे जो लोग हैं, कहते जो दशा यहाँ के लोगों की है वही दशा स्वर्ग के देवताओं की है। इसलिए यहाँ से अपने मन को हटा ले और स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों से भी अपने मन को हटा ले। ये है धन के प्रति महत्व बुद्धि से बचने का साधन। कितनी बढ़िया बात कही। कहते भैया ये बुद्धि कहाँ से आवेगी, शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि कैसे घटेगी, भगवान की प्राप्ति के प्रति महत्व बुद्धि कैसे बढ़ेगी। बोले इसी के लिए गुरु जी की जरूरत है? प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि ठीक जो है ये चौथा श्लोक है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तम श्रेय की प्राप्ति का अभिलाषी साधक उसे सद्गुरु भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। गुरुदेव ऐसे होने चाहिए जो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में निष्णात हों। शब्द ब्रह्म में निष्णात का अर्थ है शास्त्रज्ञ हों, और परब्रह्म में निष्णात का अर्थ है भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति से युक्त हों। केवल शास्त्रज्ञ होंगे तो शंका समाधान तो करेंगे पर अनुभूति नहीं करा पाएंगे। इसलिए शास्त्रज्ञ भी होना चाहिए और ऐसे समर्थ भी होना चाहिए जो अनुभूति करा सके। दोनों जरूरी हैं। ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्,